कामयाबी कहाँ मिलती है? कामयाबी की सीढ़ी का हर पायदान दूसरे से बिल्कुल अलग है, नया है। सफलता मिलती है अनुशासन से, बड़ी सोच से, जीवन में रचनात्मक भाव लाने से। डेविड जे श्वार्ट्ज ने सफलता को लेकर कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सूत्र सुझाए हैं। आइए जानते हैं उस बारे में। बहाना साइटिस यानी बहाने बनाना एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे जितना बचेंगे सफलता के उतने ही करीब पहुंचेंगे। काम को भावनाओं का अग्रज कहा जाता है। हम अपनी भावनाओं को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपने कर्मों को नियंत्रित कर भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान को शक्ति के रूप में देखा जाता है, मगर ये शक्ति तभी कहलाएगा जब इसका उचित और रचनात्मक उपयोग किया जाए। वो ज्ञान या जानकारी जो आपके विषय से जुड़ी न हो या जिसे आप इंटरनेट या किताब से पल भर में हासिल कर सकते हैं, उसे याद रखकर केवल आप अपने दिमाग को तथ्यों और जानकारी का गोदाम बना रहे हैं। इसके बजाय कौन सी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, इतना ज्ञान होना ही पर्याप्त है। जीवन में सफलता चाहते हैं तो खुद पर विश्वास करना सीखें। आपके जीवन की सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार से ही तय होता है। किसी से भी मिलते समय दो बातों का ध्यान रखें। पहला, सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और दूसरा, आप भी महत्वपूर्ण है। दूसरों को महत्व देना बेहद जरूरी है, पर उससे भी पहले स्वयं को महत्व देना ज्यादा जरूरी है। अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप पर निंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, पर केवल सकारात्मक पहलू से। स्वप्न देखना अच्छा है, मगर दिवा स्वप्न देखने से खुद को बचाए। अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ऐसे सपने देखने में जाया मत कीजिए जिसमें बिना मेहनत के सफलता प्राप्त की जा सकती हो। दिमाग में आने वाले नित नए विचारों को याददाश्त के भरोसे मत छोड़े। एक डायरी या जर्नल बनाते हुए उन पर काम करना शुरू करें। सब कुछ शुरू होता है आपकी सोच से। आप क्या सोचते हैं उससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं उससे तय होता है कि दूसरे आपके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। आपके बाहरी व्यक्तित्व से ही बाहरी दुनिया में आपकी अच्छी या बुरी छवि बनती है। इसलिए घर से निकलते समय ये पक्का कर ले कि आप वैसे दिख रहे हैं जैसे दिखना चाहते हैं। अपने वस्त्रों, बोलचाल, हाव भाव, चाल ढाल से व्यवस्थित नजर आने का अभ्यास करें। इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने और भीड़ से अलग दिखने में मदद मिलती है। आपके विचार ही आपके जीवन की पूंजी है, इन्हें महत्व दे। याद रखें, सफलता भी उस दरवाजे कभी दस्तक नहीं देती जहां विचार नहीं होते। कर्म कीजिए, संघर्ष कीजिए, गेंद छीनकर गोल की तरफ दौड़ लगाइए। स्वयं सेवक बनिए। अपने कर्मों से यह प्रकट करने का प्रयास करें कि आपके भीतर कर्म करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा है। दिमाग में आने वाले नित नए विचारों को याददाश्त के भरोसे मत छोड़े। एक डायरी या जर्नल बनाते हुए उन पर काम करना शुरू करें। लोगों के प्रिय बने। सभी के समर्थन के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वयं को हल्का रखें, मतलब सरल और स्पष्ट, ताकि लोग आपको ऊपर उठा सके। वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से सही है। इससे आप अपराध बोध के जहर से बचे रहेंगे। सेवा भाव का स्वभाव विकसित करें। पैसे कमाने के तरीके मिलना आसान है, मगर संपन्नता का रवैया आपके पैसों से नहीं, आपके भीतर की शांति से झलकता है। हम शब्दों में नहीं सोचते, तस्वीरों और बिंबों में सोचते हैं। शब्द दिमाग में जाकर तस्वीर में बदल जाते हैं और फिल्म दिखाने वाले प्रोजेक्टर की तरह काम करते हैं। बड़े लेखकों और विचारकों में यही एक खास कला होती है कि वे सुंदर शब्दों और वाक्यों के प्रयोग से हमारे मन में सुंदर चित्र उकेर देते हैं। यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। सुंदर शब्दावली और भाषा से किसी का भी मन मोहा जा सकता है। केवल कर्म करना काफी नहीं, अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। जीवन के प्रति अच्छी सोच रखे। यही मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती है। सफलता असफलता की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर अवलोकन करना सीखे कि कोई अगर सफल है तो उसके पीछे क्या कारण है, और कोई अगर असफल है तो उसके पीछे क्या कारण है। हर काम दिल से करे, चाहे किसी से महज हाथ ही मिलाना क्यों ना हो। हर बात में जिंदा दिली रखे। अपनी विफलता का दोष किसी दूसरे के सिर मत ला दिए। हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आपकी जीत कब और कैसी होगी।